पढ़ने जा रहा है सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट से संबंधित 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? आंसर सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? आंसर कनाडा। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति अविभाजन की विधि कनाडा देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? आंसर 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। विधान परिषदों में सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? आंसर है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा था ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 39A में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? आंसर है 6 सप्ताह। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है JV कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JP कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? आंसर है KC बियर का। यह कथन KC बियर का है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? आंसर भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। भारत की सर्वोच्च विधि है? आंसर संविधान। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? आंसर क्रिप्स प्रस्ताव 1942। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 किया गया। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आंसर फिलीपींस में मनीला शहर में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में मनीला शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है,
चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? आंसर है मालवा में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका राज दरबारी कवि था? आंसर विक्रमादित्य चतुर्थ का। प्रसिद्ध कवि विल्हण विक्रमादित्य चतुर्थ का राज दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? आंसर पारसी। जेंदा अवेस्ता पारसी पवित्र पुस्तक है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आंसर जयदेव। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किसके समय के हैं? आंसर जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण जयसिंह के समय के हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है? आंसर पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? आंसर दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? आंसर कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? आंसर एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है।